तो आइए स्टार्ट करते हैं हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन से। मैंने पीडीएफ अपलोड किया हुआ है अपने ऐप पे, वहाँ से आप देख सकते हैं। और बाकी लोग क्लास में मैंने अपनी अपनी बुक्स ओपन कर लें और पीडीएफ आपके मोबाइल पे मैंने भेज भी दिया है। ठीक है, ओपन करेंगे क्वेश्चन नंबर 1, रीड कीजिएगा। जयश्री इलेक्ट्रॉनिक्स इज अ रजिस्टर्ड सप्लायर अंडर जीएसटी। द गुड सप्लाइड बाय द डीलर इज टैक्सेबल एट द रेट ऑफ 18%। मैंने जो भी माल सप्लाई किया है उस पर 18% की दर से मैं क्या कर रहा हूँ, आपसे जीएसटी कलेक्ट करूंगा, चार्ज कर रहा हूँ 18%। द फर्म रिसीव गुड्स फ्रॉम रजिस्टर्ड एंड अनरजिस्टर्ड सप्लायर। तो मैंने बताया था अनरजिस्टर्ड डीलर से आप करोगे तो आपको कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा, क्योंकि अनरजिस्टर्ड डीलर आपसे जीएसटी चार्ज नहीं कर सकता। जैसे मैं कोचिंग पढ़ा रहा हूँ, बट मैंने अपनी कोचिंग के नाम से जीएसटी नहीं लिया, मान लो, तभी तो तुम लोग से ट्यूशन फीस पे मैंने अभी जीएसटी नहीं लिया। नहीं तो तुम लोग की जो फीस थी 9,000 प्लस 18% हो जाती ना, मतलब आपके ऊपर 1,000 रुपये का फालतू बर्डन और आ जाता, 2,000 रुपये लगभग का आता कि नहीं आता, 1,800-1,900 रुपये का। आगे लिखा है एंड ऑल्सो रिसीव गुड्स फ्रॉम अदर स्टेट, सप्लाई फिगर आर एज अंडर। टैक्सेबल गुड्स सप्लाई ड्यूरिंग द पीरियड, कितने रुपए का टैक्सेबल गुड्स सप्लाई किया उसने, 16 लाख रुपए का। 16 लाख का टैक्सेबल गुड्स कितने का सप्लाई किया, देखो टैक्सेबल गुड्स कितने का सप्लाई हुआ है, 16 लाख का। तो 18% इसका निकालोगे तो जीएसटी निकल के आ जाएगा कितना, ये जीएसटी पेबल आएगा कि जीएसटी कलेक्ट होगा। ये क्या लिखा देखो, टैक्सेबल गुड्स सप्लाई ड्यूरिंग द पीरियड, कितने का माल उसने सप्लाई किया, हाँ या ना, कितने का माल सप्लाई किया उसने, मतलब 16 लाख का 18% उसका जीएसटी देना बनेगा कि नहीं देना बनेगा गवर्नमेंट को, कितना आएगा, 2,88,000। आगे पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। गुड्स रिसीव फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन ड्यूरिंग द पीरियड, कितने रुपए का माल रिसीव किया इसने, किसी से माल खरीदा था, रजिस्टर्ड डीलर से उसने माल खरीदा था, कितने रुपए का, 10 लाख रुपए का। तो मैं जब माल खरीदा होगा तो मैंने जीएसटी पे किया होगा, और जब मैं माल बेचूंगा तो मैं सामने वाले से जीएसटी कलेक्ट करूंगा। तो जितना जीएसटी मैं कलेक्ट किया हूं और जितना जीएसटी मैंने पे किया, दोनों का डिफरेंस मेरे को कैलकुलेट करना है, अगर क्वेश्चन बोला है वैसा तो। फिर लिखा जीएसटी चार्ज बाय द रजिस्टर्ड डीलर, कितने का जीएसटी उसने चार्ज किया है, तो इसका टैक्स क्रेडिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। डीलर ने, रजिस्टर्ड डीलर ने, तो मैंने कितने का माल खरीदा था, 10 का माल खरीदा था, और उस 10 लाख के माल पे मैंने कितना जीएसटी पे किया है, 1,25,000 का जीएसटी पे किया, तो वो माइनस हो जाएगा, हाँ या ना, हाँ या ना। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं। जीएसटी चार्ज बाय द रजिस्टर्ड डीलर, ये क्या होगा, इसका इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा कि नहीं, जो टैक्स हमने पेड कर दिया है उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा। तो ये 1,25,000 हम क्या करेंगे, इसमें से जो हो वो माइनस हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। गुड्स परचेज फ्रॉम सप्लायर ऑफ तेंदू लिप्स बीडी रेपर, टैक्स पेड एज अ रिवर्स चार्ज। रिवर्स चार्ज में, रिवर्स चार्ज जैसे टीडीएस होता है, टीडीएस समझते हो, जैसे मान लो लॉटरी में मैं 1 लाख रुपए जीत गया, कितने रुपए जीत गया, तो मुझे 1 लाख रुपए पूरे नहीं मिलते, सामने वाला 30,000 रुपये काटने का, 30% टैक्स है लॉटरी पे, मैंने पढ़ाया था आप लोग को। तो 30,000 काटने के बाद वो क्या करेगा, 70,000 मुझे देगा। 3 जनरल जीएसटी मैं कलेक्ट करने वाला हूँ आपसे। तो रिवर्स चार्ज में क्या होगा, सामने वाला मेरा जो जीएसटी है वो गवर्नमेंट को सीधा पे कर देगा। समझ में आया, इसको बोलते हैं रिवर्स चार्ज, आरसीएम, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। तो रिवर्स चार्ज के लिए भी अगर आपने कुछ जीएसटी पे किया तो भी वो आपको एज अ क्रेडिट एडमिशिएबल हो जाता है, कल अल्टीमेटली आपके पॉकेट से ही तो जाएगा। तो ये 54,000 का भी क्रेडिट आपको मिल जाएगा रिवर्स चार्ज में। फिर आपको क्या लिखा हुआ है, गुड सप्लाइड फ्रॉम द अदर स्टेट, अदर स्टेट से हमें माल मिला हुआ है, गुड सप्लाइड टू नहीं है, सप्लाइड फ्रॉम है, मतलब मैंने किसी से खरीदा होगा ना, टू और फ्रॉम में अंतर समझो, लैंग्वेज पढ़ो। तो मैंने जो माल खरीदा है उस पर जीएसटी पे करूंगा, तो इस पर कितना टैक्स पे किया, देखो 66,000 का, तो इसका भी जीएसटी क्रेडिट मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हाँ या ना। फिर लिखा है क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक का कोई जीएसटी, स्टॉक में माल पड़ा है तो काहे का क्रेडिट, वो तो पड़ा ही है ना, तुम्हारा ही माल है। नीचे क्या लिखा है, कैलकुलेट इनपुट टैक्स क्रेडिट एंड नेट टैक्स लायबिलिटी अंडर जीएसटी। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट और जीएसटी, तो ये तीन हमारा क्या करोगे, इन तीनों का टोटल कर दोगे, तो यहाँ लिखोगे टोटल आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट इज इक्वल टू, ये तीनों का नाम लिख के यहाँ पर टोटल कर दोगे, हाँ या ना, हाँ या ना।
और नेट जीएसटी पेबल बोल रहा है, तो नेट जीएसटी पेबल निकालने के लिए क्या लिखोगे? टैक्सेबल जीएसटी पेबल कितना हुआ? 16 लाख इंटू 18%। मुझे गवर्नमेंट को जीएसटी कितना देना था? 2,88,000 देना था, ये निकल गया। जितना जीएसटी मैंने ऑलरेडी पे कर दिया है उसको मैंने इसमें से क्या कर दिया? माइनस कर दिया, तो ये मेरा क्या आ गया? नेट जीएसटी पेबल आ। ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आया, ठीक है? ये तो पढ़ा रहा हूँ ना, कौन सा क्वेश्चन आएगा बताऊंगा मैं, 2 या 3 क्वेश्चन बताऊंगा, उसी में से एक आना चाहिए, ऐसा मेरे को लगता है, बाकी पता नहीं। आगे बढ़ते हैं इलिस्ट्रेशन नंबर 2 को। पढ़ो क्या लिखा हुआ है, एक बार खुद से पढ़ो, थोड़ा सा समझ में आएगा तभी। चलो पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। मेसर शरद ट्रेडर्स इज ए रजिस्टर्ड सप्लायर ऑफ दिल्ली। द फर्म हैज पेड टैक्स। फर्म ने टैक्स पेड कर दिया है, कितने रुपए का? 2,80,000 इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स सप्लाइड फ्रॉम रजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरर ऑफ दिल्ली ड्यूरिंग द पीरियड। उसने कितने का टैक्स पे किया हुआ? अल्टीमेटली 2,80,000 का टैक्स पे कर दिया है। टैक्स पेबल बाय द सप्लायर, पेबल लिखा है, पेबल मतलब वो पे करेगा, बाय द सप्लायर ऑन वेरियस टैक्सेबल सप्लाईज ड्यूरिंग द पीरियड आर एज अंडर। जीएसटी, सीजीएसटी होना चाहिए, वो जीएसटी लिखा है, प्रिंटिंग मिस्टेक है। सीजीएसटी एंड एसजीएसटी पेबल ऑन टैक्सेबल सप्लाई इन दिल्ली। मैंने बताया था इंट्रा स्टेट सेल परचेज होती है तो उसके पास सीजीएसटी एसजीएसटी लगता है। कितने रुपए का आ रहा था? 1,50,000 रुपए का। आईजीएसटी पेबल ऑन इंटर स्टेट सप्लाई 40,000, मतलब टोटल उसकी लाइबिलिटी कितने की थी? लाइबिलिटी कितनी की आ रही है? 1,50,000 प्लस 40,000 इज इक्वल टू 1,90,000 रुपये की लाइबिलिटी आ रही है, हाँ या ना? ये सुनो, देना कितना है? लाइबिलिटी मतलब 1,90,000 जो देना है। अब उसने पेड कितना कर दिया है? 280 पे किया है। पेड कितना है? 280, हाँ या ना? मतलब अभी भी तुम्हारे पास 90,000 रुपये बैलेंस है कि नहीं है? 90,000 तुम्हारे पास अभी भी बैलेंस है, यस और नो? तो ये तुम्हारा क्या हुआ? इनपुट टैक्स क्रेडिट, जो अभी तक एडजस्ट नहीं हुआ है। मतलब 90,000 रुपये अगर मेरी लाइबिलिटी और आएगी तो 90,000 रुपये को मैं इसमें से एडजस्ट कर सकता हूँ, सेट ऑफ कर सकता हूँ। समझ में आया? यस और नो? ठीक, ये क्वेश्चन भी नहीं आएगा एग्जाम में। हाँ, थर्ड वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट करो, थर्ड वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लो। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख दे रहा हूं मैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 3। पढ़ते हैं। विधि श्री अप्रैल सप्लाइड टैक्सेबल गुड्स फॉर ₹40 लाख इन द मंथ ऑफ दिसंबर। कितने रुपए का माल सप्लाई किया उसने? 40 लाख का। जीएसटी रेट फॉर द रेडीमेड गारमेंट इज 5%। कपड़ों पर जीएसटी कितना बोल रहा है? 5% है। द फॉलोइंग इनपुट टैक्स वॉज पेड। इनपुट टैक्स पेड मतलब उसने जब माल खरीदा होगा तो उसने कितने का टैक्स पे कर दिया हुआ है। फैब्रिक यूज, दुनिया भर के आइटम दिया हुआ है, पहले वो पढ़ लिए। लास्ट में क्या पूछा हमको, एक लाइन वो देखना है, उसके हिसाब से क्वेश्चन पढ़ेंगे। कंप्यूट इनपुट टैक्स क्रेडिट एंड फाइंड आउट टैक्स पेबल। तो सबसे पहले आप इनपुट टैक्स क्रेडिट, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा कैलकुलेशन ऑफ आईटीसी अवेलेबल, इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल, हाँ या ना? कैलकुलेशन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल आ जाएगा, पर्टिकुलर और अमाउंट, ये 2 कॉलम आ जाएंगे, हाँ या ना? जिन जिन आइटम का क्रेडिट मिलेगा उनका नाम बस लिख के टोटल करना है, हाँ या ना? तो पहला आइटम क्या लिखा है? फैब्रिक यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग ड्रेसेस। फैब्रिक यूज कर रहे हो तो रॉ मटेरियल हो गया ना उसके लिए, कपड़ों के लिए, तो रॉ मटेरियल जो भी खरीदोगे उसका मिल जाएगा। तो पहला आइटम कितने रुपए का है जिस पर जीएसटी मिलना है? 50,000 रुपये, तो आप यहाँ लिख दिए 50,000 रुपये। सेकेंड पॉइंट क्या लिखा है देखो, पैकिंग मटेरियल यूज्ड इन फैक्ट्री, जो भी कपड़ों को पैकिंग करने के लिए जो लग रहा है जीएसटी, उसका भी क्रेडिट मिलेगा, 8,000 रुपये। थर्ड आइटम का मिलेगा क्या देखो, फैब्रिक डिस्ट्रॉयड, मैंने अभी लिखवाया था, डिस्ट्रॉय हो गया, चोरी हो गया, गिफ्ट में दिए, सैंपल में दिए, उनका जीएसटी क्रेडिट नहीं मिलता, तो थर्ड आइटम का कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा। फोर्थ आइटम
गुड्स यूज्ड फॉर रिपेयरिंग द रूम बिल्डिंग कॉस्ट ऑफ सच रिपेयर इज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। पीएल अकाउंट में जो आता है वो हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है ना, और बैलेंस शीट में जो आता है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाता है, यस और नो। और ये बिल्डिंग बनाने के लिए यूज हो रहा है कि बिल्डिंग के रिपेयर के लिए यूज हो रहा है? तो रिपेयर के लिए तो कोई दिक्कत, अगर नई बिल्डिंग बनाने के लिए आप रॉ मटेरियल यूज करते तब क्रेडिट नहीं मिलता, यहाँ पर रिपेयर के लिए, तो इसलिए अपन को इसका जीएसटी क्रेडिट मिल जाएगा। कितने रुपए का है? 10,800 रुपये का, 10,800। पांचवा पढ़ना क्या लिखा है, पांचवा आइटम पेपर फॉर डिजाइनिंग, इसका भी मिल जाएगा। फिर लिखा है गुड्स गिवन एज ए सैंपल, छठवां सैंपल में दिया है, मिलेगा क्या? नहीं। सातवां इनपुट यूज्ड फॉर स्टिचिंग, सिलाई के लिए स्टिचिंग के लिए यूज हो रहा है इनपुट, तो उसका मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा बिल्कुल, 25,600 रुपये का। गुड्स यूज इन कंस्ट्रक्शन ऑन एडिशनल फ्लोर ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग, इसका मिलेगा क्या? एडिशनल फ्लोर बना रहे, कुल मिला के नई बिल्डिंग ही तो बन रही है ना, तो इसका क्रेडिट मिलेगा क्या? नहीं। इनका टोटल आप करोगे तो ये आ गया आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट। अब अपन को क्या बोला है, एक और फाइंड आउट टैक्स पेबल, तो ये पहला वर्किंग पार्ट हो गया हमारा क्वेश्चन का। दूसरा हमें क्या निकालना है, टैक्स पेबल। क्या निकालना है? टैक्स पेबल यानी कि जीएसटी पेबल। टैक्स पेबल इज इक्वल टू क्या आएगा, कितने की सप्लाई आपकी हो बोल रहा है? 40 लाख रुपए की, तो 40 लाख का कितना परसेंट हो गया आपका? 5%, तो 2 लाख रुपए का जीएसटी पेबल आ रहा है या ना? अब इसमें से आप माइनस क्या कर दोगे, इनपुट टैक्स क्रेडिट आईटीसी, यहाँ पर जो टोटल आएगा उसको आप यहाँ क्या करोगे, माइनस, तो ये आपका नेट जीएसटी पेबल हो जाएगा। आया समझ में? आया ना? ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, 4 आप लोग खुद से बनाओ। चलो 2 मिनट का टाइम है आप लोग के लिए। आओ, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ रहा हूँ, देखिएगा। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट एडमिसिबल टू द विशाल ट्रेडर्स ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जून। कौन कौन से आइटम का इसको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा, बस वो देखना है। पहला आइटम लिखा है गुड्स परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर है, अनरजिस्टर्ड डीलर से लिखा हुआ है, बट रिवर्स चार्ज है, रिवर्स चार्ज में लिख देता है अगर टैक्स पेड हो गया रिवर्स चार्ज, आरसीएम भले ही अनरजिस्टर्ड है, लेकिन क्या लिखा हुआ है, रिवर्स चार्ज लिखा है आरसीएम, तो उसका हमको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा। रिवर्स चार्ज में इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाता है, ध्यान रखना। हाँ, तो बाद में तो मिलेगा ना। सेकेंड, गुड्स परचेज फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन, टैक्स हैज बीन डिपॉजिटेड बाय सच सप्लायर। अपन ने पढ़ा था टैक्स पेड होगा तो ही अपन को टैक्स क्रेडिट मिलेगी, टैक्स पेड नहीं हुआ तो टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगी, तो इसने टैक्स पेड कर दिया इसलिए इसका क्रेडिट मिल जाएगा, है ना। थर्ड लिखा इनवर्ट सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट टू बी यूज्ड फॉर बिजनेस पर्पज, बिजनेस पर्पज के लिए यूज नहीं कर रहे हो, मिलेगा क्या? नहीं। मोटर कार के लिए गुड्स परचेज अगेंस्ट वैलिड इनवॉइस बट टैक्स हैज नॉट बीन डिपॉजिटेड, टैक्स डिपॉजिट नहीं किया तो नहीं मिलेगा, मतलब पहले और दूसरे आइटम का ही टैक्स क्रेडिट मिलेगा, बाकी का नहीं मिलेगा। पांचवा वाला क्वेश्चन जो है बेटा आपको मैंने पढ़ा दिया है, समझ लो, ये 5वां नंबर का क्वेश्चन है, टैक्सेबल गुड्स ऑफ सप्लाई बाय मैन्युफैक्चरर, जब पढ़ाया था मैंने उसी में है, ठीक है। छठवां भी वैसे ही है, टाइल्स वाला क्वेश्चन करवाया था मैंने, ये उसी में, डीवीडी वाला क्वेश्चन भी उसी में, 7। कुल मिला के जैसे वहाँ जो अपन ने चैप्टर पढ़ा था टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई बाय, सब क्या पढ़ा था, मैन्युफैक्चरर, तो उसमें अपन निकालते थे जीएसटी पेबल, निकालते थे कि नहीं, कैलकुलेशन ऑफ जीएसटी पेबल, उसमें से बस क्या करना है, माइनस में जितना टैक्स आप पे किए माइनस कर दोगे टैक्स पेड, जिसको इनपुट टैक्स क्रेडिट बोलेंगे, तो नेट जीएसटी पेबल आ जाएगा। एक क्वेश्चन मैंने करवाया था, जो मैंने बोला था अगली क्लास में करवाऊंगा, स्टॉप किया, तो फिर नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 4 या 5 से चालू किया था ना, हम लोग को याद हो तो ठीक, नहीं याद है कोई बात नहीं, पढ़े नहीं होने से ऐसे ही होता है, कोई नहीं। तो 7वां भी नहीं करना है, 8वां भी वही है। 8वां आ जाओ, पढ़ो एक बार, इंपॉर्टेंट करो 8वां को, 8वां को इंपॉर्टेंट करो। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, जनरल डिस्कशन है। लास्ट लाइन बोल रहा है टोटल जीएसटी पेबल निकालना है, कितने रुपए का दिया टोटल जीएसटी पेबल, क्वेश्चन में 2,20,000 रुपये का टोटल जीएसटी हमको देना है,
क्वेश्चन में बोला कैलकुलेट अलाउेबल इनपुट टैक्स क्रेडिट, जैसा अभी क्वेश्चन में किए कितना हमको टैक्स क्रेडिट मिलेगा, एंड इनपुट टैक्स क्रेडिट हो गया, एंड टैक्स पेबल। टैक्स पेबल मतलब 2,20,000 रुपये जो हमारा टोटल जीएसटी हमें देना था, उसमें से हम जितना टैक्स का क्रेडिट मिलेगा इनपुट टैक्स क्रेडिट, उसे क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। हाँ या ना? तो पहला आइटम लिखा है कंप्यूटर यूज्ड फॉर ऑफिस पर्पस, इसका जीएसटी क्रेडिट मिलेगा कि नहीं, मिल जाएगा। ट्रक यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, मैंने बोला था मोटर व्हीकल का नहीं मिलता, बट मैंने बोला था जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ कर रहा है उसको जीएसटी क्रेडिट अलाउड हो जाएगा, तो सेकेंड पॉइंट का भी क्रेडिट मिल जाएगा। थर्ड, मोटर कार यूज्ड फॉर बिजनेस पर्पज, नहीं मिलेगा। मैंने बताया था ना मोटर कार, थोड़ी देर पहले बताया था, याद आ रहा है कि नहीं? तो उससे भी नहीं मिलेगा, मैंने बताया ना वो ट्रांसपोर्टेशन वालों को ही मिलेगा बस। फोर्थ वाला देखो, रिवर्स चार्ज बेसिस पे है तो मिल जाएगा, मैंने बोला था, हाँ या ना? पांचवा देखो, कैपिटल गुड्स परचेज ऑन विच डेप्रिसिएशन, मैंने बताया था जिस पर आप पूरा डेप्रिसिएशन क्लेम कर चुके हो उस पर टैक्स का क्रेडिट नहीं मिलेगा। छठवां देखो, कंपोजिशन स्कीम है तो उसका भी जीएसटी क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना थर्ड था। एक 9th बना लेना, 10th बना लेना और 11th बना लेना, ये तीनों आप लोग खुद से बना लेना। ये चैप्टर ओवर हो जाएगा, कुछ नहीं, सॉल्यूशन के साथ मैंने दे दिया है, कोई डाउट आएगा तो मेरे से पूछ लेंगे। इसमें कुछ भी नहीं है, आइटम याद होने चाहिए किनका मिलना है किनका नहीं मिलना है, दैट्स इट। उससे ज़्यादा इसमें कुछ भी नहीं। क्लास ओवर, सिलेबस ओवर। मिलेंगे 3 अक्टूबर से रिवीजन वीडियो के साथ। जाओ ऐस करो तुम लोग।